हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साप पॉलीमर्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, कल से सा पॉलीमर्स आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा आपको। कल ये आईपीओ ओपन होगा और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इस साल का आखिरी मेन लाइन आईपीओ है। जी हाँ, कल ये इस साल का आखिरी मेन लाइन आईपीओ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, साल का आखिरी मेन आईपीओ जरूर है, बट जिस तरह से दोस्तों हाल फिलहाल में आईपीओ का प्रदर्शन रहता हुआ नजर आया है, पैसा नहीं बना है, तो क्या ये सा पॉलीमर्स पैसा बना पाएगा? इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। क्या करंट ग्रे मार्केट चल रही है, क्या इसका रिव्यू है, सारी डिटेल जो डेट्स है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सा पॉलीमर लिमिटेड का आईपीओ 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में ओपन होगा। कंपनी दोस्तों 1992 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, यानी अपने आप में काफ़ी पुरानी कंपनी है। ऐसा है नहीं कि देखिए हाल फिलहाल की कंपनी है। 1992 के अंदर दोस्तों कंपनी जो है वो आपको इनकॉर्पोरेट यानी बनती हुई नज़र आ चुकी थी। काम क्या है दोस्तों कंपनी का? कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, FIBC बैग्स, वुवन सैक्स, HDP/PP वोवन फैब्रिक्स एंड वुवन पॉलीमर्स। तो बेसिकली दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी आपको बनाती हुई नजर आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेलिंग भी करती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर और आगे जाए दोस्तों, तो कंपनी क्या क्या ऑफर करती है? कंपनी दोस्तों ऑफर करती है कस्टमाइज बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशंस टू बी टू बी, जो बिजनेस टू बिजनेस है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गई, कैटरिंग आ गई, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। अब अगर आप इंडस्ट्रीज़ को ढूंढने आएंगे तो कौन कौन से इंडस्ट्री से कंपनी का यहाँ पर मेल है, तो बेसिकली कंपनी आपको एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में मिल जाएगी, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री में मिल जाएगी, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। इन जगह पे आपको दोस्तों कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं जो चीज़ें हैं वो बेचती है, जिसमें बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। अब इनके दो बिजनेस डिवीजन है, एक तो आता है डोमेस्टिक सेल्स से और एक आता है एक्सपोर्ट से। कंपनी के पास दोस्तों अगर प्रेजेंस की बात करें तो करीबन 6 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है और एक यूनियन टेरिटरी में कंपनी आपको मिल जाती है। जो कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट ये है। इंटरनेशनली अगर हम देखें यहाँ पे, तो कंपनी 6 रीजन्स में आपको मिलती है, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया और द कैरिबियन। इन 6 कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनली आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। अब और आगे देखें तो दोस्तों 31 मार्च 2022 के मुताबिक कंपनी के पास करीबन 97 कमिटेड स्टाफ है, जो यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पे, तो कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटी उदयपुर राजस्थान में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की दोस्तों बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, सबसे पहली बात। कस्टमर बेस अक्रॉस जियोग्राफिक्स एंड इंडस्ट्रीज, और मैनेजमेंट टीम जो है वो कंपनी की डेफिनेटली बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। कुछ दोस्तों कंपनी के ऊपर रिस्क भी है, जिनको भी हम डेफिनेटली समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एक हेविली डिपेंडेंसी है कंपनी की जो परफॉर्मेंस ऑफ द वायर्स एंड केबल्स मार्केट, मतलब उससे कंपनी का एक मेजर रेवेन्यू आता है, तो उसका डिपेंडेंसी काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है जो वायर्स और केबल्स मार्केट है। दूसरा क्या है कि इनएबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अट्रैक्ट एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर। यानी दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे पहुँचना चाहिए। अब कंपनी के पास ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और जो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशंस है, डीलर्स है, कंपनी उनको भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ये नज़र दिक्कत में आई है। तीसरी क्या है कि कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्ट लायबिलिटीज़ है, क्योंकि काफ़ी फेलियर्स होते हैं कभी कभार, जो स्टैंडर्ड जो क्वालिटी मेजर्स होते हैं वो दोस्तों कंपनी मीट नहीं करती है, तो उससे काफ़ी चीज़ों की दिक्कत भी आती है, प्रोडक्ट की जो लायबिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। चौथा क्या है? डिसरप्शन इन कंटिन्यूस ऑपरेशंस एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यानी जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पर भी बहुत बार आपने दिक्कत देखी है। तो ये भी अपने आप में एक मेजर कंपनी के लिए सिरदर्द है कि वो वहाँ पर भी जो ऑपरेशंस में कंपनी जो सामान बना रही है, हो सकता है कि सामान में कभी कोई डिफेक्ट निकल जाए, कभी हो सकता है कि प्रॉपरली वो बने ना, तो वो भी एक कंपनी के लिए दिक्कत रही है। अब दोस्तों कंपनी के हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो 31 मार्च 2020 में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 49 करोड़ का था। ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, और उस समय कंपनी का मुनाफा मात्र 30 लाख का कंपनी ने रिपोर्ट किया था। 10 करोड़ की उस समय कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी। अगला साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 55 करोड़ का हो गया।
1,27,00,000 का कंपनी ने मुनाफा पेश किया, लेकिन कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो थी वो 13.79 करोड़ की हो गई, तो इंक्रीज हो गई बोरोइंग। अगले साल कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है दोस्तों 81 करोड़ का, 4,38,00,000 का कंपनी ने मुनाफा पेश किया है 4,38,00,000 का। लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है दोस्तों, वहाँ पर भी आपने एक बहुत बड़ी जंप देखी है। 13 करोड़ से बढ़ गया कंपनी की जो बोरोइंग है वो 30,54,00,000 की हो चुकी है। तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है वो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। अब 30 जून 2022 के अगर नंबर्स पे हम नजर डालें तो दोस्तों कंपनी ने करीबन 27 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक पोस्ट कर दिया है। 1,25,00,000 का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन बोरोइंग जो है वो 33.15 करोड़ की है। तो एक बात दोस्तों इस फाइनेंशियल्स में नोट करने वाली क्या है कि अनडाउटेडली ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट एक इसमें दिक्कत वाली बात क्या है कि लगातार इंक्रीज ऑफ द डेट, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो डेट कम करना पड़ेगा कंपनी को, ये इसके लिए एक मेजर फैक्टर है। अब क्योंकि देखिए अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो कंपनी पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी ये आप समझिए। तो दोस्तों कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चर जो लगाने वाली है, जिसमें कंपनी जो है वो नए वेरिएंट के फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स को बनाएगी। और कुछ कंपनी को अपने सर्टेन बोरिंग्स यानी जो कंपनी ने उधार ले रखा है उसको भी चुकाना है, और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 30 से 4 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है। ₹10 पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, माफ़ कीजिएगा फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड जो है वो 61 से 65 रुपीज़ का रखा गया है। लॉट 230 शेयर्स का है। बहुत छोटा इशू, मतलब बहुत बहुत छोटा इशू है। 66.30 करोड़ का वो पूरा का पूरा ये ओएफएस फ्रेश इशू है, ओएफएस नहीं है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज इसका एंकर पोर्शन भी ओपन होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं यानी 29 को, तो आज इसका एंकर बुक खुलेगा और देखना होगा कि कितना डेटा निकल के आता है, यानी कितना यहाँ पर एंकर एलोकेशन कंपनी करती है, कितना एंकर इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत छोटा इशू है तो ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। बुक बिल टाइप का आईपीओ है जो बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा। अब ये है कि क्यूआईबी इसको 75% ऑफ द ऑफर दिया गया है, एचएनआई इसको 15% दिया गया है, और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% ही दोस्तों रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स है दोस्तों सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब एक लॉट में दोस्तों आपको लगाने के लिए 14,950 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू एएसबीए, और 2,09,300 रुपये की वो क्वांटिटी बनेगी। आगे की भी कुछ डेट्स यही है कि दोस्तों 30 तारीख को ये ओपन होगा, 4 तारीख को बंद होगा, 9 तारीख को अलॉटमेंट है, और इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको 12 तारीख को होती हुई देखने को मिलेगी। बट अगेन द मेन क्वेश्चन अराइजेस वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। सी जो कंपनी है वो ठीक है, बढ़िया ठीक प्राइस बैंड लेके आए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते। थोड़ा सा अगर नीचे लेके आती तो सही भी हो जाता, बट ठीक है। क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? मार्केट के डायनामिक्स को देख के दोस्तों यही लगता है कि अभी पैसा लगाना थोड़ा सा जोखिम वाला बात होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क आप लेते हैं तो ही अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड भी करेंगे तो टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको ताबड़तोड़ रिटर्न्स देके जाएगा। 10% रिटर्न्स अगर मिल गए तो बहुत बढ़िया होता है, नहीं मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 50-50%। मैं आपको कह सकता हूँ कि 10% ऊपर खुल जाएगा तो 10% नीचे खुल जाएगा। तो यही दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए अभी मार्केट के डायनामिक्स के कारण आईपी जो फ्लॉप हो रहे हैं उसके कारण कह सकते हैं साफ पॉलीमर्स में भी आपको वो दिक्कत नजर आ सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि पहले कंपनी एसएमई के अंदर अपना आईपीओ लेके आने वाली थी, उसके बाद मेन लाइन के अंदर लेके आ गई, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मेन फैक्टर देखिए हमेशा वही बैठता है कि थोड़ा सा प्राइस बैंड का दिक्कत आता है। अदरवाइज प्राइस बैंड अगर सही लेके आती तो पैसा में लगाने की आपको बोल भी देता, बट यहाँ पर पैसा क्योंकि 65 रुपीज़ का प्राइस बैंड है ऑन द हायर साइड। ये है कि बहुत जगह कंपनी ने क्या छोड़ी है तो उसका किसी को भी देखिए तय करना वो कम लगता है, बिकॉज जिस वैल्यूएशंस पे दूसरी कंपनीज मिलती है वो थोड़ा सा नीचे अभी भी उनका पी रेशियो है। दूसरी बात ये है कि कंपनी का रेवेन्यू अभी भी 100 करोड़ का भी नहीं है, तो थोड़ा सा अर्निंग्स के हिसाब से जो प्राइस बैंड कंपनी लेके आई है वो थोड़ा सा हाई है। बाकी 65 रुपये का प्राइस बैंड देख के यही कह सकता हूँ कि वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत ये नीचे आपको मिल सकता है मीडियम टर्म के अंदर। मतलब ये है कि 70-80 रुपये होना बहुत मुश्किल लगता है अभी के टाइम में, बट ओवरऑल अवॉइड करने में अगेन कोई हार्म नहीं होने वाला है, यानी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भी आपको मैं बता सकता हूँ। करंट ग्रे मार्केट की अगर बात करूँ तो करंट ग्रे मार्केट आप खुद ही देख लीजिए, ₹5 यानी 7.69%।
अब यही दिखाता है कि कितना रिस्क है। अगर रिस्क है तो फिर मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज़ अभी हाल फिलहाल में मेन एंड आईपीओस पैसा नहीं बना रहे। एसएमईज़ में ज़्यादा बढ़िया रुख, इससे अच्छा तो एसएमईज़ में पैसा लगाइए, वहाँ पर पैसा बन रहा है। मेन लाइन को अभी अवॉइड ही करना है, और सा पॉलीमर्स को भी मेरा मेरा मुझसे अगर आप फाइनल डिसीजन मुझे पूछेंगे तो आई विल डेफिनेटली से इट्स गुड टू अवॉइड दिस इशू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।